नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। देश में चुनाव कोई भी हो, हिंदुत्व का एक ऐसा मुद्दा है जो सियासी दलों की जुबान पर रहता ही है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हिंदुत्व का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर मैदान में उतर रही है। काशी मथुरा के साथ साथ राम मंदिर का शोर भी चुनावी रैली में सुनाई देने वाला है। तो दूसरी तरफ इस बार अखिलेश यादव के तेवर भी बदले बदले से हैं, क्योंकि अब तक M22 समीकरण के सारे सियासी मुश्किलों का हल तलाशने वाले अखिलेश यादव इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। नैमिषारण्य से अखिलेश के चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। बाकायदा पूरे हवन पूजन के साथ कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में अखिलेश के ये तेवर कई सवाल भी उठाते हैं और ऐसे में न्यूज स्टेट के अहम और बड़े सवाल, धार्मिक स्थल से निकलेगा मुश्किलों का हल, सियासी शोर सुनकर नेता क्या मंदिर की ओर चले, हिंदुत्व पर जोर देकर वोटों की होड़ में क्या नेता है, M22 समीकरण से अखिलेश ने क्या दूरी बनाई, वोट के वास्ते हिंदुत्व के रास्ते पर पार्टियां क्या है। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी जो कि M22 समीकरण के सहारे अब तक राजनीति करती आई है, पहली बार देखा जा रहा है कि वो किसी हिंदू तीर्थ स्थल से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। दरअसल 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाने का फैसला किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माना जा रहा है कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उस शिविर का उद्घाटन करेंगे। नेताओं के दौरों की दिशा मंदिर की तरफ हो गई है। सियासी गलियारों में धर्म की गूंज भी सुनाई पड़ रही है। इशारे कह रहे हैं कि चुनावी साल नजदीक है। 2024 के चुनाव की करीब आती तारीखों के बीच भगवान के दर पर नेताओं की हाजिरी शुरू हो चुकी है। अब 24 का चुनावी शंखनाद कर रहे अखिलेश के अंदर का हिंदू जाग उठा है। याद नैमिषारण्य की आई है, जहां से 9 जून को समाजवादी पार्टी के मुखिया का चुनावी अभियान शुरू होगा। कट्टरपंथी सोच समाजवादी पार्टी में हरगिज नहीं है और अगर वो जाहिर है जो हमारे नेता हैं वो एक अच्छे हिंदू हैं, अब वो अगर सॉफ्ट हिंदुत्व को फॉलो करते हैं या हवन पूजन करते हैं, वो तरक्की के लिए और पार्टी की फलाह बहबूद के लिए अगर वो हवन करते हैं, इसमें बुराई क्या है। जाहिर है सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर समाजवादी पार्टी अपनी सियासी नाव को चुनावी मझधार से निकालने के चक्कर में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतर रही है। लेकिन नजरें हिंदुत्व के रास्ते वोट बटोरने पर भी हैं। काशी मथुरा तो चुनावी सुर्खियों में छाया ही रहेगा। अयोध्या का राम मंदिर भी अपना असर दिखाएगा। दूसरी तरफ चुनाव की आहट पर अखिलेश के दिल में जो हिंदुत्व का रंग चढ़ा है, उस पर भी बीजेपी हमलावर हो उठी है। अब समाजवादी पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि नैमिषारण्य जाकर के उनके पाप धुल जाएंगे, तो ये समाजवादी पार्टी की गलतफहमी है। नैमिषारण्य जहां पर पुराणों की रचना हुई है, जहां लगातार वेद वाक्य गाए जाते हैं, वहां जाकर सद्बुद्धि आ सकती है। विकास के मुद्दे के साथ साथ बीजेपी का पलड़ा हिंदुत्व के मुद्दे पर भी भारी है। मुकाबले के लिए उतरे अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे 2024 का सियासी माहौल तैयार कर रहे हैं। 9 और 10 जून से शुरू हो रहा अखिलेश का कार्यक्रम ये सवाल उठाता है कि क्या सियासी दल अब भगवान की शरण की ओर चल पड़े हैं। देखा जाए तो अक्सर ऐसे मामलों से समाजवादी पार्टी बचती नजर आती है, लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी हिंदू तीर्थ स्थल से समाजवादी पार्टी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। वीडियो लेंस बगड़ा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। मेहमान जुड़ चुके, सबसे पहले परिचय करवा दिया अनिश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह नेता समाजवादी पार्टी, रामेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी, हिंदुत्व वोटर अगर बात करें या सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए ये जरूरी बन गया या फिर मजबूरी है? लगातार चुनाव हारने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि नैमिषारण्य से लोकसभा चुनाव का आगाज, ये दिखाने की कोशिश कि विश्वास कीजिए हम में, हम आप पर विश्वास करते हैं। देखिए राहुल जी, पहले तो आपके सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। और जहां तक जो आपने हमसे प्रश्न किया सॉफ्ट हिंदुत्व की, देखिए समाजवादी पार्टी
कभी सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व या सॉफ्ट मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं मानती। सबको उसके पंथ के हिसाब से, उसके मजहब के हिसाब से, उसकी संस्कृति के हिसाब से और उनकी सनातन चली आई परंपराओं के हिसाब से हम मानते हैं कि एक अच्छा हिंदू रहे, एक अच्छा मुसलमान रहे और उसकी जो पद्धति, पूजा पद्धति है, चाहे उसका जो रहन सहन है और संविधान प्रदत्त उसके अधिकारों का हम सम्मान करते हैं और सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। रही बात कौन करता है धर्म की राज, ये सबको मालूम है, इसमें कहना कुछ नहीं है। हाँ, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नकली धार्मिक राजनीति है वो भारत के लोकतंत्र और बहुलतावादी समाज के लिए घातक है। और जो बहुलतावादी समाज जो तमाम भाषाओं के, तमाम तरह के रहन सहन के, तमाम प्रकार के वस्त्रों के और जो पूजा पद्धतियों, उनके लिए जो सामाजिक ताना बाना है या जिसको हम एक लाइन कहते हैं बहुलवादी समाज की जो स्थिति भारत की है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भविष्य के लिए खतरा है। अनिश त्यागी जी, ठीक है अनिश त्यागी जी, वो करे तो सब सही, अगर आप लोग कर रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए खतरा है। हाँ, देखिए ये क्या सोच रहे हैं धर्मेंद्र जी, ये तो जाने, परंतु भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों को लेकर, मैं कह रहा हूँ कि धार्मिक सनातन भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थायी थी, परंतु विकास में देखिए राहुल जी, इस बात हमने 30 जून तक जारी है। हम सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं और 30 जून तक लगातार विकास की बातें होंगी, सबके विकास की बातें होंगी, सबके साथ की बातें होंगी और सबका विश्वास भी जीतेंगे। और जहां तक मेरे समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि इस बारी क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, ये अपने भीतर ये बताए कि ये हिंदुत्व का मुद्दा चाह रहे हैं या राम को गाली देने वाले, रामायण को जलाने वाले, फाड़ने वाले लोगों को संरक्षण देना चाहते हैं। अगर वो उतर पर राजनीति न रहे, वो कंफ्यूज न रहे, वो स्थिति क्लियर करके आए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी स्वस्थ है और नीति भी स्वस्थ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र सर्वोपरि है, ये इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने मन को झांकना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वो संस्कृति से कितना ध्यान करते हैं, वो कितना ध्यान करते हैं सभी वर्गों से, क्यों वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको पूरी तरह से सोच समझना चाहिए। तब भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र को लेकर काम कर रही है। इसी में सभी का प्रयास भी हो रहा है। आप देखिए 2024 के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल होंगे, निकाय चुनाव ने साबित किया है। 2014 के बाद से राहुल जी न आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहे हैं, जिस तरह से पार्टी काम कर रही है, उसमें राजनीति की दशा और दिशा तमाम बदल। अब भारतीयता का मजबूत चाहिए, राष्ट्र की बातें होनी चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात, बिना किसी तेरे मेरे के सबका काम होगा तभी चलेगा। और जब हमारी विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को पहचान मिलने लगी है, जब भारत विदेश नीति मजबूत तरीके से रख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय की ताकत बढ़ रही है, तो पूरी जनता हमें विश्वास दिखा रही है और भाजपा के प्रति, भाजपा की नीतियों के प्रति जनता का विश्वास लगातार गाढ़ रहा है। रामेश्वर पांडे जी, आपका आकलन क्या कहता है? जो आ रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है? ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हालांकि पहले एमओआई समीकरण जिसके बलबूते सरकार भी बनी कई बार समाजवादी पार्टी की, लेकिन अगर हम 14 की बात करें, 14 से लेकर आज हम अब 24 की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं 10 साल हो जाएंगे अखिलेश यादव को लेकर भी लगातार हार। देखिए मित्र, समाजवादी पार्टी की कोर ताकत तो एमओआई समीकरण ही है जी, और समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे से लेकर सांगठनिक स्तर पर अपने एमओआई समीकरण को लेकर ही आगे बढ़ेगी। लेकिन भाजपा की जो ताकत है इस समय, आक्रामक हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद, इस कॉकटेल से लड़ने के लिए अभी समाजवादी पार्टी को बहुत सारे हथियार जुटाने हैं जी। अब अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि हिंदू विरोधी चेहरा के तौर पर सामने आए जी, तो वो जिसको सॉफ्ट हिंदुत्व भी कह लीजिए, वो ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जो मध्य वर्ग है
जो उनका ये यादव और जो पिछड़ा वर्ग है वो भी बाय लार्ज हिंदुत्व के आधार पर भी वो सोचता है और वो धार्मिक है। तो अखिलेश यादव ये कतई नहीं चाहेंगे कि वो पूरी तरह आक्रामक होकर हिंदू विरोधी चेहरा के तौर पर सामने आए। हिंदू विरोधी चेहरा के तौर पर अब इस समय होड़ लगी है माननीय राहुल गांधी की। राहुल गांधी हिंदू विरोधी चेहरा के तौर पर अपने को स्थापित कर रहे हैं। तो अखिलेश का एक मोर्चा वहां भी है जी। तो अखिलेश यादव इसको सॉफ्ट हिंदुत्व कह लीजिए, यह संदेश देंगे कि वो हिंदुओं के विरोधी नहीं है, वो राम के विरोधी नहीं है, लेकिन उनकी कोर ताकत एमओआई समीकरण ही है। लेकिन और सारी ताकत एक सवाल रामेश्वर जी इसमें यह है कि उन्हीं की पार्टी के नेता रामचरितमानस की चौपाई को लेकर काफी बवाल उत्तर प्रदेश में भी मिला, विधानसभा तक ये बातें कही गई। तो कैसे वो हिंदू वोटर जो राम को मानता है, जो रामचरितमानस को पढ़ता है, वो इनकी तरफ रुख कर जाएंगे? देखिए, उनके पार्टी के नेता अखिलेश यादव की सहमति से ही जी, चाहे मौर्य का बयान हो या हसन साहब का बयान हो, एमओआई समीकरण को ध्यान में रखकर ही उनकी सारी रणनीति बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव एक संदेश देना चाहते हैं कि वो हिंदू विरोधी नहीं है जी। वो अपने को एक वो राम भक्त, कृष्ण भक्त के तौर पर भी समय समय पर बताते रहेंगे, लेकिन उनकी ताकत जो सामाजिक समीकरण है जी, जो रणनीतिक समीकरण है, वो एमवाई के ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी। और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते रहेंगे, अखिलेश यादव उन्हें नहीं रोकेंगे। हसन साहब बयान देते रहेंगे, उनको नहीं रोकेंगे। लेकिन अखिलेश यादव निजी तौर पर ऐसे बयान देंगे, ऐसे पोस्चर के साथ रहेंगे कि वो, क्योंकि आक्रामक हिंदुत्व और देख रहे हैं कि अभी 24 में राम जन्मभूमि का मुद्दा है, वो देख रहे हैं कि जिस तरह भाजपा एक लहर तैयार कर रही है, राष्ट्रवाद की एक लहर तैयार हो रही है, तो उन्हें अपने को एक हिंदू समर्थक चेहरे के तौर पर भी सामने रखना है। धर्मेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बोल लीजिए, फिर इसके बाद मैं सवाल करूं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता अमित त्यागी जी कह रहे थे, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आने वाला जो चुनाव है, जो ये वादे करके सत्ता में आए थे, जब 2014 का इलेक्शन हुआ या 2017 का इलेक्शन हुआ या 2019 का इलेक्शन हुआ, उनमें इन्होंने वादे किया था मैं गंगा को साफ कर दूंगा, मैं अपराध पे नियंत्रण ला दूंगा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार बनी हो चाहे मोदी जी की सरकार बनी हो, और स्मार्ट सिटी बना दूंगा, और देश में दुनिया में। धर्मेंद्र सिंह जी, जो महत्वपूर्ण, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, रोजगारी, रोजगार, हाँ, सारी गरीबी हो, ठीक है, मैं सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन आप भी तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं। क्या जरूरत है? नहीं, मैं आ रहा हूँ। मंदिर जाने को लेकर जो रणनीति बनी है, उसे लेकर क्या जरूरत है? फिर भी आप गंगा किनारे जाइए ना, वहाँ गंगा का पानी लीजिए, आचमन कीजिए और सौगंध खाइए, कहिए कि जो बीजेपी ने नहीं किया वो मैं करूँ, वो हम करेंगे। आप लोग मुद्दा तो उठाइए। नहीं, मैं राजनीति के लिए हमारी पार्टी कोई कभी ये काम नहीं करती। हाँ, हमारे जो संस्कार है, गंगा जी में कब स्नान करना है, गंगा जी में कब नहीं, मैं उसको लेकर नहीं, मैं संस्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ। और आप जाइए ना, जो जितनी स्मार्ट सिटीज है वहाँ की चीजें निकाल कर लाइए ना, जनता को तो बताइए। लेकिन नहीं, नैमिषारण्य जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नकली धार्मिक राजनीति, नकली धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करती है, नकली राम भक्त है। हम पूजा करते हैं, हम चौराहे दिखाने नहीं जाते, हम घंटी दिखाते नहीं, लोग मैं बजाता हूँ, दूसरों में। तो नैमिषारण्य क्या करने जा रहे हैं अखिलेश यादव? हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमारा कार्यकर्ता शिविर कोई नैमिषारण्य ही नहीं, इसके पहले भी कई जगह लगा। देखिए, 2011 में अयोध्या में, जो आज अयोध्या है फैजाबाद के अंदर,
समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ था, उसके बाद 2012 में चुनाव जीते। नहीं, अब तो अयोध्या के अंदर फैजाबाद है, फैजाबाद के अंदर अयोध्या नहीं है। हाँ, आप फैजाबादी मान के बैठे तो बात अलग है। नहीं, मैंने क्या कहा, उस समय फैजाबाद नाम था। 2011 में अयोध्या में हमारा शिविर हुआ था, झांसी में हमारा शिविर हुआ था, चित्रकूट में हमारा राष्ट्रीय शिविर हुआ था, और इसके पहले भी जो नैमिषारण्य में हो रहा है, इसके पहले प्रदेश के अनिश जी, हमें लग रहा है कि 24 में ये मुद्दे आप लोग दरकिनार कर देंगे। आप लोग राम मंदिर दिखाएंगे, आप लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ज्ञानवापी, इसके अलावा मथुरा की बात करेंगे। नहीं राहुल जी, अनिश जी से ये पूछिए कि जिन सर, मुझे जो पूछना है मैं पूछूंगा ना, आप लोग तो सड़क पर उतर कर पूछिए, चुनाव में पूछिए, छोड़िए, रहने दीजिए। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के एक मिनट रुकिए करना चाहता हूं। नहीं, मैं यहाँ मैं सवाल करूंगा सर। अनिश त्यागी जी, बताइए राहुल जी। अनिश त्यागी जी, जो बातें कह रहे हैं इसमें भी सत्यता है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव में आए, चुनाव जीता, सरकार बनी, वो मुद्दे दरकिनार। 24 फिर मुद्दे दरकिनार। राम मंदिर की बात करने लगेंगे आप लोग, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करने लगेंगे आप, ज्ञानवापी की बात करने लगेंगे आप, मथुरा की बात करने लगेंगे आप। देखिए राहुल जी, मेरे समाजवादी पार्टी के साथ भाई जो बन, इनको पता नहीं चल रहा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। ये पूरी तरह से कंफ्यूज इसलिए है कि 14 के बाद से कम 12 के बाद से 12 जब मुलायम सिंह के नेतृत्व की समाजवादी पार्टी थी, उसके बाद से लगातार चुनाव हार और लगातार हार रही है। नेतृत्व सवाल समाजवादी पार्टी बोखलाहट है, वो इसलिए घबराहट है तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। तो खासतौर से उत्तर प्रदेश का नाम दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा हुई वो आज तक अनवरत है, और उसके बदले समाजवादी पार्टी तमाम प्रयोग करती, कभी 2 लड़के लड़ते, कभी बुआ बबुआ की जोड़ी बनती, कभी छोटे दलों का, कभी सॉफ्ट हिंदू, कभी MY, कभी GY, कभी CY, ये तमाम जनता बेटी के लिए प्रयोग कर चुके हैं, परंतु समाजवादी पार्टी के प्रति जनता का विश्वास नहीं। जहां तक मेरे साथी समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि हम जनता से जो वादे कर पाए हैं उन्हें पूरा नहीं करते, हम एक वादा पूरा किया है, और वादों को लेकर हम जनता के बीच रहते भी, जनता के बीच जाने की हिम्मत भी जुटाते हैं, लगातार संपर्क बना के रखते हैं, और उनके आधार पर हम जनता का विश्वास जीत रहे हैं। कि जनता का विश्वास हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए जनता हमें वोट दे रही है। आप कोई चुनाव उठा के देखिए 2012 के बाद से 14 से लगातार अब 22-23 तक का निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मुद्दे तो होते हैं, जनता को भरोसा है, हिंदुत्व का तड़का भी लगता है, ये भी मानना पड़ेगा। पार्टी का नेतृत्व जो मैं मानता हूँ मुद्दे तो होते हैं, लेकिन हिंदुत्व का तड़का भी होता है, इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता। रामेश्वर पांडे जी, ठीक है, रामेश्वर पांडे जी, 1 मिनट जरा शांत होइए। रामेश्वर पांडे जी, एक कहावत है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए, क्या ये सटीक बैठती है? आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रह न पूरी पावे। नहीं देखिए, ये अखिलेश यादव ये संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे कि वो हिंदुत्व विरोधी नहीं है, राम विरोधी नहीं है, लेकिन मैंने फिर कहा ना कि सारी ताकत वो अपने MY समीकरण को साधने में ही लगाएंगे, लगा रहे हैं। जहां तक भाजपा की बात है, देखिए हिंदुत्व तो भाजपा से चिपका हुआ है जी। भाजपा को हिंदुत्व प्रोपोगेट करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आप गौर करें तो चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, सारे के सारे लोग विकास की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और राष्ट्रवाद के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक राष्ट्रवादी पार्टी हैं, और हिंदुत्व तो उनके साथ साथ चलता रहता है, और वो लगातार अनवरत जो उनके आनुषंगिक संगठन है संघ के, वो हिंदुत्व का अपना राह हमवार करते आगे बढ़ रहे हैं, आसान करते बढ़ रहे हैं, और चाहे BHP हो या दूसरे आनुषंगिक संगठन, वो हिंदुत्व का डंका बजा ही रहे हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कहा ना कि एक कॉकटेल है, आक्रामक हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद जी। भारतीय जनता पार्टी, और जब भी मोदी जी का भाषण सुने
और योगी जी का भाषण सुने तो वो हिंदुत्व का चेहरा खुद ही है। वो विकास की बातें करते रहते हैं और विकास के लंबी फहरिस्तें गिनाते रहते हैं। तो इस कॉकटेल से, इस भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीतिक समन्वय से अखिलेश यादव को लड़ना है और अखिलेश यादव को अपने साथ साथ जो मुस्लिम वोटों के लिए जो जिस तरह की बेचैनी कांग्रेस में है, जिस तरह की राहुल गांधी में बेचैनी है और राहुल गांधी मुस्लिम लीग तक को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कह रहे हैं, और जिस तरह मुसलमानों के बारे में जो कभी मुलायम सिंह यादव ने नहीं कहा, अखिलेश यादव ने नहीं कहा, उससे भी निपटना होगा। मुस्लिमों के उससे भी निपटना होगा, बात कर रहे हैं, उससे भी इनको निपटना होगा, उससे भी निपटना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। जाहिर तौर पर लोकसभा का चुनाव 2024 में जाहिर तौर पर 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से नैमी शरण जाएंगे अखिलेश यादव, और ये कहा जा रहा है कि एमओआई समीकरण से क्या दूरी बना लेंगे अखिलेश यादव, ये जरूरी है या मजबूरी। दूसरी ओर जो राष्ट्रवाद, विकास और कट्टर हिंदुत्व की बात कही जाती है बीजेपी की तरफ से, वो हर चुनाव में देखने को मिलता है। और ऐसे में देखना होगा कि इस बार 2024 के चुनाव में क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व बड़ा हथियार बनने वाला है, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा बनेगा,